जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है एट्थ पे कमीशन को लेकर। एट्थ पे कमीशन को लेकर यहाँ पर और भी बहुत सारी बड़ी अपडेट निकलते हुए नजर आई है। हाल ही में एक बेहद ही बड़ी खबर निकलते हुए नजर आई है एट्थ पे कमीशन को लेकर। आखिर कितनी होगी कर्मचारियों की सैलरी? जी हाँ दोस्तों, कितने कर्मचारियों का इस बार भत्ता दिया जाएगा, वो पूरी अपडेट आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये होगी लेवल वन कर्मचारियों की सैलरी। 1 करोड़ कर्मचारी पेंशनर्स के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आई है। ये आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों की सैलरी में साल 2027 तक बढ़ोतरी हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। बता दें, केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर को मंजूरी दे दी है। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 70 लाख से ज्यादा पेंशनरों के लिए वेतन बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। ये आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारियों की सैलरी में साल 2027 तक बढ़ोतरी हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, जान लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो जान लेते हैं, 8वें वेतन आयोग का एक अस्थायी निकाय होगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक पार्ट टाइम सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे। इसकी अध्यक्षा न्यायमूर्ति रिटायर्ड रंजन देसाई करेंगी और आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीने के अंदर अंदर देगा। जरूरत पड़ने पर यह अंतिम रिपोर्ट भी भेज सकता है। साथ ही आयोग किन बातों पर करेगा विचार? देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता, विकास और जनकल्याण के लिए संसाधनों की उपलब्धता, बिना योगदान वाले पेंशन योजनाओं का बोझ, राज्यों के वित्तीय स्थिति, क्योंकि राज्य भी केंद्र की सिफारिशों को अपनाते हैं। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी और परकस की तुलना की जाएगी। फिटमेंट फैक्टर वेतन बढ़ोतरी का आधार है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाएगा। यह एक मल्टीप्लायर होता है जिसके आधार पर कर्मचारियों के बेसिक पे में बढ़ोतरी तय की जाती है। अनुमान के मुताबिक आपको बता दें, यह 1.8 से 2.57 के बीच रह सकता है। यानी जो इस बार का 8वां वेतन आयोग होगा, उसका जो फिटमेंट फैक्टर होगा 1.8 से लेकर 2.57 के बीच रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.8 तय होता है तो आपकी बेसिक पे क्या हो सकती है? लेवल वन जिनकी 18,000 रुपए बेसिक पे है, उनकी 32,400 रुपए बेसिक पे हो जाएगी। और जिनकी 19,900 रुपए बेसिक पे है, उनकी 35,820 हो जाएगी। और 21,700 वालों की बेसिक पे 39,060 रुपए हो जाएगी। वहीं पर अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 तय किया जाता है, जो फर्स्ट लेवल वाले हैं 18,000 वाले, उनकी वेतन हो जाएगा 44,280 रुपए। और जो सेकंड लेवल वाले हैं 19,900 रुपए वाले, उनकी बेसिक पे हो जाएगी 48,954 रुपए। और 1,700 रुपए बेसिक पे पाते हैं, उनकी बेसिक पे हो जाएगी 53,382 रुपए। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया जाता है, तो जो फर्स्ट लेवल वाले हैं उनकी तय हो जाएगी 46,260 रुपीज। और जो सेकंड लेवल वाले हैं उनकी हो जाएगी 51,143 रुपए बेसिक पे। और जो थर्ड लेवल वाले हैं उनकी हो जाएगी बेसिक पे 55,769 रुपए। अगर ये फिटमेंट फैक्टर तय होता है तो ये आपकी बेसिक पे हो सकती है। यानी नए वेतन आयोग से 80% से लेकर 157% तक के वेतन में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। भत्तों में भी होगा बदलाव। 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही महंगाई भत्ता यानी डीए मौजूदा बेसिक पे से जुड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए और ट्रेवल अलाउंस यानी टीए को भी नई कलेक्शन के लिए जारी किया जाएगा। पेंशन सुधार भी होंगे, पेंशनर्स के लिए भी आयोग राहत लाएगा। पेंशन अमाउंट बढ़ेगी और पेंशन पेमेंट में समानता पर भी ध्यान दिया जाएगा। समय पर पेंशन देने की सिस्टम को और आसान बनाया जाएगा। नया पे मैट्रिक्स क्या होगा? नए वेतन आयोग के तहत एक रिवाइज पे मैट्रिक्स लाया जाएगा जिससे कर्मचारियों की सैलरी ग्रेड और इंक्रीमेंट स्ट्रक्चर को समझा
पाना आसान होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बस इतना इंतजार है कि कब 8th पे कमीशन लागू होगा और आपके खाते में आपकी सैलरी कितनी बढ़ाई जाएगी, ये हमने आपको बता ही दिया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप हमें अपनी सैलरी बता सकते हैं। अगर आप अपनी सैलरी का फिटमेंट फैक्टर के जरिए जानना चाहते हैं कि आपकी बेसिक पे कितनी होने वाली है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। नजर डाल लेते हैं दूसरी बड़ी खबर। वहीं पर 8th पे कमीशन को लेकर एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 69 लाख पेंशनर्स को लग सकता है बड़ा झटका 8वें वेतन आयोग का। उन्हें नहीं मिलेगा इसका फायदा, कर्मचारी संघ ने दे दी है यहाँ पर चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी संघ ने यहाँ पर चेतावनी दे दी है कि 69 लाख पेंशनर्स को झटका लग सकता है, जिनको 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिलेगा। जो पेंशन है उनको ऐसा झटका लग सकता है क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये 3 सदस्यीय समिति न्यायमूर्ति रंजन देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसका नाम काम केंद्रीय कर्मचारी के वेतन की समीक्षा और सिफारिश करना है। हालांकि नोटिफिकेशन जारी होते ही कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच असंतोष फैल गया है। कई कर्मचारी संगठनों ने दावा किया है कि 8वें वेतन आयोग की टीओआर में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान गायब हैं, जो पहले 7वें वेतन आयोग में टीओआर में शामिल थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी 8वें वेतन आयोग आपका भी आना है, अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।